महात्मा राम अवतार जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम। गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई तर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा रहे हों और चाहे शंकर रहे हों। महापुरुषों, आज गुरु पूर्णिमा है और महापुरुषों ने चर्चा किया व्यास की। व्यास कहते क्या हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे जानते होंगे। अंग्रेजी में तो 2πr², और हिंदी में क्या था 22/त्रिज्या गुणे 2/7। इस जब किसी बिंदु पर जब गोला प्रकाश रखते हैं तो उसको जो है घुमा देते हैं तो हो जाता है व्यास, विस्तार। और विस्तार क्या है, जहाँ चाहे रामलीला हो, चाहे कथा हो रही हो, उस वहाँ पर जो बैठता है गद्दी पर उसको क्या कहते हैं, व्यास गद्दी। वो बैठने वाला क्या होता है, व्यास होता है। और व्यास जी का जो कह रहे थे, ये आषाढ़ की पूर्णिमा पर ही उनका जन्म हुआ था। एक कहानी और आती है कि आषाढ़ में सभी भगवान सो जाते हैं 4 महीने के लिए। बताइए, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है उस समय भगवान सो जाते हैं। लेकिन क्या है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु का जन्म हो जाता है। जब गुरु का जन्म हो जाता है तो सारा मार्ग हमारा गुरु प्रशस्त करता है, हमारे जीवन में सारे गुणों को भरता है। हमें क्या पता है कि सांप में जहर होता है, हमें क्या पता है कि गंगा में अमृत है, लेकिन क्या है, हम गुरु से ही सीखते हैं। जो गुण हमें मिलता है गुरु से मिलता है। हर पग में क्या अंधेरा है, कहाँ उजाला है, किधर चलना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, कौन सी बात मानने योग्य है, कौन सी बात को हट जाने योग्य है, कहाँ से मिलता है, हमें गुरु से ही मिलता है। आज अब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, और 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हमारा गुरु जो है गुणों की खान है, गिन नहीं सकता कोई। पूरी धरती को कागज बना दिया जाए तब भी इनके गुणों का पारावार नहीं है। बात एक यहाँ चली थी कि गुरु के देश में चुनरी बिकती है। किसने खरीदा? महापुरुषों, जब बाजार में सामान बिकता है तो ग्राहक जो है, जो बहुत अच्छी सामान होता है उस पर कम जाते हैं। सोना जहाँ बिकता है, चांदी जहाँ बिकती है, उस पर दुकान पर लोग कम जाते हैं। लेकिन ये चुनरी जब ईश्वर की कृपा होती है तब उस दुकान पर जाते हैं, तब ये गुरु मिलता है। साधारण नहीं है इस चुनरी की दुकान पर जाने में। और ये चुनरी जब आप लें और इसके रंग में रंग जाएं तब तो उसकी कीमत है। अगर हमने इस चुनरी क्या है, हमारी चित्त की वृत्तियाँ, हमारा मन। अभी बात हो रही थी कि गुरु जो है हृदय में आते हैं, और क्या बोला जाता है गुरुमुख। गुरुमुख का मतलब मुख, हमारा मुख जो है वो गुरु का मुख है।
हम जो बोल रहे हैं वो गुरु के मुख से बोल रहे हैं, अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं। दास भी एक लाइन में ही रखेगा कि चुनरी काहे न रंगायु गोरी पाँच रंग माँ, चुनरी काहे न रंगायु गोरी पाँच रंग माँ। महापुरुषों, ये गोरी कहा गया, क्यों कहा गया? चाहे भक्ति हो, ये नारी स्वरूप ही है। एक नारी ऐसी जो चलावे नित्य देह सारी, ये नाड़ी ही है जो कि हमारे शरीर को चला रही है। जिस दिन ये नाड़ी बंद हो जाएगी, ये शरीर। एक नारी ऐसी जो चलावे नित्य देह सारी, और एक नारी ऐसी जो मिलावे बनवारी से। एक नारी ऐसी है जो इस परमात्मा से मिला देती है सदगुरु के माध्यम से। ई चुनरी, महाराज जी, ई चुनरी तो है सतगुरु दीनी, पहन ओढ़ी मैली कर लीनी। ई चुनरी तो है सतगुरु दीनी, पहन ओढ़ी मैली कर लीनी। अरे जैबू का पहिर के गोरी, जैबू का पहिर के गोरी, पिया संग माँ चुनरी काहे ना रंगायु गोरी पाँच रंग माँ, चुनरी काहे ना महापुरुषों, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया बीनी रे छीनी। दास इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ भाई।